जय हिंद मित्रों। आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास की साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, कौन सा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और विशेष प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में बार बार प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, ताकि आपको एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है पहला प्रश्न, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है डाउन संलक्षण एक प्रकार का होता है। डाउन संलक्षण एक प्रकार का होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है? ये होता है मानसिक दुर्बलता। क्या होता है? मानसिक दुर्बलता होता है। दूसरा प्रश्न, हंस शैल्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये तनाव से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है? तनाव से, यानी कि जो व्यक्तियों में तनाव उत्पन्न होता है ये उनसे संबंधित है। 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सामाजिक प्रतिबल है, सामाजिक प्रतिबल है, सामाजिक प्रतिबल पूछ रहा है यहाँ पे, याद ध्यान से देखिए। तो ये विवाह विच्छेदन है, ये सामाजिक प्रतिबल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे समाज के लोग एक साथ होते हैं, इसलिए ये विवाह विच्छेदन। विवाह विच्छेदन, विच्छेदन मतलब छोड़ना। तो जब लड़की अपने पिता के घर से आती है तो उसी में होता है विच्छेदन। अगला प्रश्न 4 मिनट, फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया था? किसका प्रतिपादन किया था? ये मनोज्ञात्मक मॉडल का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बार बार एग्जाम में सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिए और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। उसके लिए आप चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 5 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है किसने, क्या कह रहा है, किसने बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता कहा? तो ये किसने कहा था? ये वेस्लर ने कहा था। 6 नंबर प्रश्न, किसने बुद्धि के बहुभुज, क्या कह रहा है, किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया? बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, किसने किया था? गार्डनर ने किया था। 7 नंबर प्रश्न, फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है? दमन जो है ये सबसे रक्षा युक्ति है, महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति है, ध्यान से। अगला प्रश्न 8 नंबर, एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो अर्थ है ये क्या होता है? इसका दोस्तों अर्थ होता है ऊंचाई से डरना। क्या होता है? ऊंचाई से डरना। आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह है? द्वितीयक समूह पूछ रहा है, तो इनमें से सभी जो है दोस्तों द्वितीयक समूह है। 10 नंबर प्रश्न, आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है? आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है? हिंसा से आप आक्रमण कर सकते हैं, स्वाग्रही से भी आप आक्रमण कर सकते हैं, और विदेश से तो आप 100% कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 11 नंबर प्रश्न, समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन दोस्तों स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था? स्पीयरमैन ने इसका प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहे हैं व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है दोस्तों? ये अभिक्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्षमता। 13 नंबर प्रश्न, विधेयक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूल के अनुसार विकसित किया? ये किसने किया था दोस्तों? ये किए थे J.M. ओझा। किसने किए थे? J.M. ओझा। 14 नंबर प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है सूझ। क्या विशेषता होती है? सूझ इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है
व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? ये कार्ल यूंग ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? कार्ल यूंग ने प्रतिपादित किया था। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है, किसने कहा जन्मक्रम व्यक्ति का निर्धारक है? एडलर ने कहा था। जो जन्म है वो व्यक्ति का पहले से ही निर्धारित किया गया, और जो मृत्यु है वो पहले से भी निर्धारित किया गया है। 17 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है? कौन नहीं समझा जाता है दोस्तों? ये कौन सा नहीं समझा जाता है? ये एंडोफर्मी जो है, ये जो है व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न, सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी की सफलता मिलती है। प्राणी की सफलता मिलती है तो ये कैसे मिलती है? क्रमशः मिलती है, यानी कि धीरे धीरे। अगला प्रश्न 19 नंबर, एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मानवतावादी मनोविज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानवतावादी मनोविज्ञान। अगला प्रश्न 20 नंबर, व्यक्तित्व विभिन्नता का अर्थ होता है। इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है? इसका अर्थ होता है ए नंबर, व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर। दूसरा, व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? क्या कह रहा है? निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? तो ये क्या होता है? अह होता है। क्या होता है? अह। 22 नंबर प्रश्न, फ्रायड के अनुसार मन के आक्रामक मॉडल है। क्या है मन के आक्रामक मॉडल? उपाह जो है मन के आक्रामक मॉडल है। अगला प्रश्न, पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया? किसने विकसित किया था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न 24 नंबर, टीएटी को किसने विकसित किया? ये किसने विकसित किया था? ये किया था मॉर्गन और मरे के। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर। कौन सा प्रश्न है? 25 नंबर प्रश्न है, ईड आधारित है। तो किस पर आधारित है? ये है सुखेपसा के सिद्धांत पर। 26 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है, व्यक्ति के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया? किसने विभाजित किया था दोस्तों? ये शेल्डन ने किया था। किसने किया था? शेल्डन ने। 27 नंबर प्रश्न, टाइप ए एवं टाइप बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? ये किसने किया था? ये किया था फ्रीडमैन ने। किसने किया था? फ्रीडमैन ने। 28 नंबर प्रश्न, किसने व्यक्ति को संपूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? किसने माना है? ये माना है कार्ल रोजिस ने। किसने माना है? कार्ल रोजिस ने माना है। किसने माना है? कार्ल रोजिस ने। अगला प्रश्न 29 नंबर, सामान्य अनुकूल संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? इसकी अवस्था का नाम है, तीसरी अवस्था का नाम परिसात्री अवस्था। 30 नंबर प्रश्न, दबाव प्रतिरोध व्यक्ति में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? नियंत्रण जो है इसमें नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न 31 नंबर, आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो अंतःनिरीक्षण को सबसे उपयुक्त माना जाता है। 32 नंबर प्रश्न, व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका होती है? कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका होती है? कितने प्रतिशत तक होती है? 50 से 70%। कितनी होती है? 50 से 70% तक दबाव की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न,
सामान्य अनुकूल संलक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? तो इसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। 34 नंबर प्रश्न, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है? तो दोस्तों ये कुंठा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कुंठा। अगला प्रश्न 35 नंबर, कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तित लाती है? कौन सा लाती है दोस्तों? कौन सा लाती है? ये ले आती है व्यायाम। कौन सा लाती है? व्यायाम जो है सो ये लाती है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 35 प्रश्न को ही देखते हैं। इससे अगले वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको इसी प्रकार से जितने भी वीडियो बनते हैं उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इससे बेहतर से बेहतर एग्जाम में अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।